वो चल रही हैं। न्यूज़ जो है वो हिंदुस्तान टाइप के टेक्निकल पेज से लिया गया है। न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी अनवेल्स भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट, स्पीड टू बी 1000x फास्टर देन 5G। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो अब भारत में जो है वो 6G लाने जा रहे हैं। और 6G के बारे में कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड में जो डाउनलोडिंग स्पीड होगी वो 1000 GB, यानी कि आप किसी भी वीडियो को 1000 GB वीडियो को जो है वो आप 1 सेकेंड में जो है वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है कि 6G जो है वो लॉन्च करने का पूरा प्लान बन गया है और इससे क्या क्या बदल जाएगा इसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा है। Prime Minister Narendra Modi has unveiled the 6G vision document of the country, saying that just after 6 months of 5G rollout, स्पीकिंग ऑन 6G शो इंडिया कॉन्फिडेंस। तो भारत 4G और 5G नेटवर्क जो है हम भारत में देख रहे हैं कि अपने पैर को जो है वो पसार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 6G नेटवर्क का जो है वो रोड मैप लॉन्च कर रहे हैं और लॉन्च कर दिए हैं, और 2030 तक ये कह रहे हैं कि भारत में 6G सर्विस जो है वो चालू हो जाएगी, ऐसा वो उम्मीद कर रहा है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि 6G आने के बाद 1000 GB का वीडियो भी महज 1 सेकेंड में डाउनलोड किया जा सकता है। क्या क्या है 6G की खूबियां, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या क्या प्रश्न आपके दिमाग में होंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो भारत 6G प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो पीएम मोदी का जो विजन डॉक्यूमेंट्स था 6G को लेकर, इसमें इन्होंने क्या क्या बात किया है। तो इस विजन डॉक्यूमेंट्स को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने तैयार किया है। इसके जरिए 6G को डेवलप करने के लिए रिसर्च और फंड का इंतजाम होगा। भारत में 6G प्रोजेक्ट को जो है वो 2 फेज में लागू किया जाएगा। फेज 1, इसमें नए आइडिया, कॉन्सेप्ट, टेस्ट और इससे जुड़ी मुश्किलों के लिए सपोर्ट मिलेगा। फेज 2, उन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाएगा जिनमें 6G विकसित करने की संभावना दिखेगी। इस फेज में नेटवर्क टेस्टिंग और मार्केट में लॉन्च करने का प्लान बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट ठीक तरह से रोल आउट हो तो इसके लिए एक अपेक्स काउंसिल भी बनाई गई है जो 6G में इस्तेमाल होने वाले स्पेक्ट्रम के स्टैंडर्ड और आइडेंटिफिकेशन की निगरानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं कि 5G शुरू होने के 6 महीने में ही हम 6G टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर रहे हैं। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट सामने रखा है, ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। 6G तक हम कैसे कैसे पहुंचे, एक ये हमारी यात्रा है, ठीक है ना, जिसको हम देखें तो 1991 में हम 2G स्टार्ट किए थे, जिसपे हम केवल कॉल, SMS और इंटरनेट का यूज करते थे। 2001 में 3G आया, जब हम वायरलेस, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो, पिक्चर और शेयरिंग का ऑप्शन हमारे पास था। 2010 में 4G आया, जब हाई स्पीड इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 3D टेलीविजन का जो है वो कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, 2022 में 5G आया, जब इंडस्ट्रियल, IoT और इंटरेक्टिव वीडियोस पे, और 6G जो है वो संभावित है जिसमें बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर फास्ट कनेक्टिविटी और मशीन लर्निंग के ऊपर जो है वो हम काम करेंगे। इस पर ये बात किया गया। तो कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में होंगे कि सर 6G की कितनी इंटरनेट की स्पीड होगी और ये 5G और 4G से कितना तेज चलेगा। तो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि 6G की जो इंटरनेट स्पीड है वो 5G से 100 गुना ज़्यादा हो सकती है, यानी कि करीब 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड के स्पीड से जो है ये चल सकती है। और नेटफ्लिक्स से 142 घंटे का कंटेंट जो है वो मात्र 1 सेकंड के अंदर जो है वो डाउनलोड किया जा सकता है। 5G अपने पीक पर हर सेकंड में 10 गीगाबाइट तक की स्पीड दे सकता है। वहीं 6G के बारे में कहा जा रहा है कि वो हर सेकंड अल्ट्रा लो टेलेंसी के माध्यम से 1 टेराबाइट तक की जो है स्पीड, 1 टेराबाइट तक की स्पीड जो है वो दे सकता है। अल्ट्रा लो लेटेंसी का मतलब है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस करने की क्षमता जो है उसकी बढ़ जाएगी। यानी कि इसका सीधा असर क्या होगा कि हमारा इंटरनेट इस्तेमाल करना जो है करना हमें पड़ेगा, और ऑनलाइन मीटिंग्स के से लेकर गेमिंग तक सब कुछ हम जो है वो 6G आने के बाद बहुत ही आसानी से हो पाएगा। जैसा अभी मेरी क्लास मैं जैसे बोल रहा हूँ तो इसके 8 से 10 सेकंड के बाद जो है वो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना। तो हम लोग रियल टाइम पे नहीं हैं, हम 8 से 10 सेकंड के गैप में है ना। लेकिन जब ये 6G आ जाएगा तो ये सेकंड घट जाएंगे और रियल टाइम, जैसे मैं यहाँ से हेलो बोलूँ आपको तुरंत हेलो सुनाएगा, ऐसा महसूस होगा कि आप मेरे सामने हैं। अब 6G की जरूरत क्यों पड़ी, ये दिमाग में आपके प्रश्न होगा कि सर 4G है, 5G है, तो 6G की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके आने से क्या क्या बदल जाएगा। दोस्तों, हम लोग मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। 5G की स्पीड जो है अगर सही तरीके से काम करे तो पर्याप्त है, लेकिन 6G का इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर में अगर हम बात करें तो बड़े बदलाव को ला सकते हैं। जैसे कि नोकिया की एक रिपोर्ट छपी थी, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 6G आने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो हैं वो बढ़िया रूप से लर्निंग करेंगी।
ठीक है। 6G जो है वो अल्ट्रा रिलायबल लेटेंसी लो कम्युनिकेशन सर्विस जो है इससे बेहतर हो जाएगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्मार्टफोन का प्रयोग जो है वो बढ़ा जाएगा हमारे बीच में, जो है वो काफ़ी सारी जो है वो इंटरनेट के माध्यम से हम काफ़ी सारे सुधार करेंगे। एक सवाल और भी आपके दिमाग में होगा कि भारत के अलावा दुनिया के और कौन कौन से देश हैं जिसमें 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने के ऊपर काम किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है दोस्तों कि भारत के अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका है, और अमेरिका इसके लिए नेक्स्ट जी अलायंस लॉन्च किया जा चुका है वहां, और इस अलायंस में एप्पल, एटी एंटी, कॉलकलम, गूगल, सैमसंग जैसी कंपनियां जो हैं वो काम कर रहे हैं। चाइना की बात करें तो चाइना 2022 में भी जो है वो चीनी टेलीकॉम व्हाइट पेपर के माध्यम से जो है वो 6G का विजन जो है वो जारी कर चुका है, और इस पेपर को चीन के टेलीकॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा शुरू किया गया है। तो 6G पर जो है वो चाइना भी काम कर रहा है। जापान के बारे में बात करें दोस्तों तो जापान भी जो है इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल एंड वायरलेस नेटवर्क फोरम के माध्यम से जो है वो 6G पर काम कर रहा है, वो भी अपना डॉक्यूमेंट 2030 के लिए जो है ला चुका है। ठीक है। साउथ कोरिया भी जो है इस पर काम कर रहा है। साउथ कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एक रिसर्च डेवलपमेंट प्लान बनाया है, जिसमें उसका भी जो है वो ये है कि हम 1200 करोड़ रुपया निवेश करके 2028 तक ही जो है वो 6G को लॉन्च करेंगे। ठीक है। भारत इसमें आपने देख ही लिया कि भारत में भी जो है भारत के प्रधानमंत्री ने अपना विजन 2030 के लिए बता दिया। एक अगला प्रश्न आपके दिमाग में होगा क्या कि भारत में 5G को अपनी रफ्तार धीमी जो है, ठीक है, तो फिर 6G की जरूरत क्यों? यानी कि अभी 5G है लेकिन 5G की ही रफ्तार धीमी है, फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि 6G का मतलब क्या है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी एनालिटिक के मुताबिक अगर हम बात करें तो दुनिया भर में 7 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो 5G का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया के देशों में 2019 में ही जो है वो 5G का सेवा जो है वो शुरू हो चुका था। इससे शुरू हुए जो है वो 5 साल भी नहीं बीते हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 5G अभी भी सभी लोगों तक पहुंच नहीं बना पा रहा है, तो हम 6G के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो इसका जवाब जो विशेषज्ञों के द्वारा आता है वो ये आता है कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में स्टैंडर्ड की जो है वो जरूरत पड़ती है, और इसे मानक बनाकर दूसरे जनरेशन से जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में 5G आने के बाद 6G की चर्चा जो है वो अपने आप शुरू हो गई है। दूसरा कारण ये भी है कि तकनीकी इन्वॉल्व होने के समय जो है अगर हम बात करें तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि हमें बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। जैसे 4G आया तो कमी आया तो हमने 5G पे काम किया, 5G आया तो उसमें कमी आया तो हम 6G पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमेशा हम एडवांस बनने की कोशिश करते हैं, पुरानी जो कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। एक और प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि क्या 6G टेक्नोलॉजी के कुछ संभावित खतरे भी हैं, जैसे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में हमने सुना था, है ना। कई सारे सवाल 5G को लेकर उठ रहे थे। तो दोस्तों 6G के बारे में कहा जा रहा है कि 6G से कार्बन फुटप्रिंट कई गुना बढ़ने की जो है वो चुनौती है, और ज़्यादातर 6G डिवाइस जो है वो बैटरियों से चलेंगे। इसके चलने से सस्टेनेबल बनाना एक बहुत बड़ा जो है चुनौती है। 6G की स्पीड भले ही सबसे ज़्यादा दूर होगी, लेकिन गांव-गांव तक इसको पहुंचाने में अभी दिक्कत का सामना करना होगा, और इसे लगाने पे जो कीमत है यानी कि जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे जो चीज़ हैं जिस पर अभी बात करना जो है वो जरूरी है। ठीक है। तो ये आज का पूरा सेशन रहा। और 6G और 5G में अंतर क्या है, तो ये देखिए इंटरनेट की स्पीड जो है वो आपको 5G की जो है 10 GB आपको जीबीपीएस की नज़र आ रही है, और 6G की 1000 जीबीपीएस की नज़र आ रही है। बैंडविड्थ की बात करें तो ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफर जो है, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं डिवाइस कनेक्ट, तो 1 किलोमीटर लंबे और चौड़े क्षेत्र में 10 लाख डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। 1 किलोमीटर लंबे और चौड़े क्षेत्र में 10 लाख इंटू 10 डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। बैंडविड्थ ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफर 11 जीबीपीएस की जो है वो हो सकती है। यहाँ 1 जीबीपीएस थी, वहाँ 11 जीबीपीएस। ठीक है। 5G टू 6G की तरफ हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। कैसा लगा जरूर बताएं, अपना कमेंट जो है जरूर करें। अगर आप रिकॉर्डेड में भी सेशन को देख रहे हैं तो भी अपना कमेंट जरूर बताएं, जिससे इसको और भी बेहतर करने में हम आपको मदद कर सकें। ठीक है। तो ये मेरा पूरा प्रयास था कि इस करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर जो है वो न्यूज दिया जाए, आपको लाभ दिया जाए। दोस्तों अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को भी जो है इस कोड के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो काफी सारा अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये क्रैश कोर्स है। सीसेट के लिए भी आपके पास एक क्रैश कोर्स है। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इन सारे एडवांटेज का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर और भी कुछ न्यूज़ का विश्लेषण लेकर कल सुबह 8 बजे आप सभी के साथ ANA के सेशन में। अपना ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों एक बात और,
अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साल भर का करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पर, जहां रोज रात को 8 बजे हम 1 साल का करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो मार्च का करंट अफेयर्स और फरवरी का करंट अफेयर्स मात्र 2 दिन के अंदर देख लिया है। आज हम जनवरी के करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं आपकी परीक्षा के लिए शानदार तैयारी, मिलकर एक ऐसी तैयारी जिससे आपकी सफलता जो है वो पूरी पक्की हो जाए। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।